हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो जी बाइपर्टाइट ग्राफ, जो कि हमारे लास्ट लेक्चर में रह गया था। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ को डिस्कस किया था, जिसमें से बाइपर्टाइट ग्राफ को हमने कवर नहीं किया था, और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर करूंगा। अब बाइपर्टाइट ग्राफ क्या है, इसके नाम से ही आपको इसके काफी हद तक समझ आ जाएगी। जैसे बाई का मतलब है टू, और पर्टाइट जो है पार्टीशन से निकला हुआ है, यानी कि हमने ग्राफ की दो पार्टीशंस करनी है। कैसे करनी है वो इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि अ सिंपल ग्राफ जी इज कॉल्ड बाइपर्टाइट। अब आपको पता है कि सिंपल ग्राफ क्या है, ये अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। एक सिंपल ग्राफ बाइपर्टाइट होगा कब होगा जी, इफ इट वर्टेक्स सेट वी कैन बी पार्टीशन इनटू टू डिसजॉइंट सेट्स v1 v2। वो कह रहा है कि जो इसके वर्टिसेस का सेट है, यानी कि जिसके जितने भी वर्टिसेस होंगे उनके हमने दो सेट्स बनाने हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में वर्टिसेस के हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, जितने भी वर्टिसेस हैं उसके दो ग्रुप बनाने हैं। अब वो दो ग्रुप में कैसे बनाने हैं, वो कहता है सच दैट एवरी एज इन द ग्राफ कनेक्ट्स अ वर्टेक्स इन v1 एंड अ वर्टेक्स इन v2। अब वो कहता है कि जनाब, आगे पढ़ लेते हैं। सो दैट नो एज इन जी कनेक्ट्स आइदर टू वर्टिसेस इन v1 और टू वर्टिसेस इन v2। वो कह रहा है कि जो वर्टिसेस हमने टोटल उसके वर्टिसेस होंगे ना, दो चार पाँच छह जितने भी हैं, हमने उनके दो सेट्स या दो ग्रुप्स बनाने हैं। सही है। अब दो सेट्स जो बनेंगे ना, उनमें V1 सेट के जो वर्टिसेस होंगे वो V2 सेट के वर्टिसेस के साथ सारे या उनमें से कोई कनेक्ट होगा। ठीक है। लेकिन V1 के जो वर्टिसेस होंगे, V1 सेट के जो वर्टिसेस हैं, वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह V2 के वर्टिसेस भी आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स से एक ग्राफ है। ठीक है। उस ग्राफ के अंदर वर्टिसेस का एक सेट है। मैं कहता हूं जी उसके अंदर ए, ठीक है जी, बी और सी। ठीक है जी, ए बी सी और डी, ये मैंने एक सेट है जिसके चार वर्टिसेस हैं। अब उन्हें इस तरह से बनाना है, इनके दो पार्टीशन बनानी है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि इसमें सेट ए है, एक सेट V1 है जिसके अंदर ए और डी शामिल है। ठीक है। ठीक है। और एक सेट मेरे पास है ई और डी का। ठीक है जी, क्लियर। अब सॉरी, ई और डी नहीं, ई और बी का, ई और बी का। अब इसमें क्या है, अब इसके हमने दो सेट्स बना दिए हैं। तो लेट्स से ये एज पर द डेफिनेशन ये है सेट वी और ये है सेट V1। ठीक है जी। और ये है आपका सेट V2। अब एज पर द डेफिनेशन वो ये कहता है कि जो सेट V1 के वर्टिसेस है ना, ठीक है, जो सेट V1 के वर्टिसेस हैं, इनमें से एक या सारे इसके साथ कनेक्ट है, ई और बी के साथ। ठीक है। लेकिन लेकिन ये आपस में कनेक्ट नहीं है। यानी कि सेट V1 के जो वर्टिसेस है ना, ये कनेक्ट है इनके साथ, लेकिन इनमें से कोई भी आपस में कनेक्ट नहीं है। यानी कि V1 के वर्टिसेस आपस में कनेक्ट नहीं है और V2 के वर्टिसेस आपस में कनेक्ट नहीं है, लेकिन ये V1 के वर्टिसेस के साथ कनेक्ट है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है किसी ग्राफ के अंदर, तो उसे बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। अगर मैं बनाऊं इसी को, सिनेरियो को लेकर, तो लेट्स से मेरे पास दो वर्टिसेस हैं, ए और डी। लेट्स से मैं कहता हूँ ये वर्टेक्स है, ये डी वर्टेक्स है। फिर मैं तीसरा वर्टेक्स बनाता हूँ जी, लेट्स से ये ई वर्टेक्स है। ठीक है जी। और एक चौथा वर्टेक्स बनाता हूँ, लेट्स से बी वर्टेक्स है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसे हो सकती है कि ए बी से कनेक्ट है। ठीक है जी। ए जो है वो ई से कनेक्ट है। ठीक है। और डी जो है ये ई से कनेक्ट है। ठीक है। तो ये एक बाइपर्टाइट ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ई और बी जो है, ये वाले दो वर्टिसेस जो हैं ई और बी वाले, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। और ये जो दो वर्टिसेस हैं, ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है। तो हम इनके दो पार्ट्स बना दिए इस ग्राफ के। तो ऐसी सिचुएशन में कोई ग्राफ होगा, उसे बाइपर्टाइट ग्राफ कहेंगे। लेट्स से एक एग्जांपल है। यहाँ पे कहता है कि सेट V1 है और V2 है, और वो कहता है कि जो C6 सेट है हमने उसको बाइपर्टाइट बनाया हुआ है। अब आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइकिल ग्राफ पढ़ाया था, और वहां पे आपको पता है, जिसने वो वीडियो देखी है उसको पता है कि C6 का क्या मतलब है। C6 का मतलब है कि साइकिल बनानी है, साइकिल ग्राफ बनाना है, और जिसके 6 वर्टिसेस लेने हैं। तो इस सिचुएशन के मुताबिक जो यहाँ पर डिफाइन की गई है, वो कहता है जनाब कि V1 जो है वो V2
और वी जो है वो 6 के साथ कनेक्ट है। V1 कनेक्ट है V2 के साथ और V6 के साथ। तो मैं इनके वर्टिसेस के नंबर देता हूँ। V1 ये करता हूँ, V2 इसको कर देता हूँ, ठीक है जी। और V1 कनेक्ट है V2 के साथ और किसके साथ जी, V6 के साथ, ठीक है जी। किसके साथ कनेक्ट है जी, यहाँ पे गौर करें तो V1 किससे कनेक्ट है जी, V1 कनेक्ट है जी V2 के साथ और V6 के साथ। तो मैं V1 के साथ V6 भी कनेक्ट कर देता हूँ, ये ले, सही है जी। इसी तरह V2 जो है, V2 कनेक्ट है जी V1 के साथ तो कनेक्ट है, लेकिन V2 V3 के साथ भी कनेक्ट है। तो मैं इसको V3 कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर। इसी तरह V3 की एग्जांपल है, तो V3 एक तरफ तो V2 से कनेक्ट है, लेकिन दूसरी तरफ वो किससे कनेक्ट है जी, वो V4 से कनेक्ट है। तो मैं यहाँ से V4 कर देता हूँ। और अगर आप V4 की एग्जांपल लें तो V4 एक तरफ तो V3 से कनेक्ट है और दूसरी तरफ वो V5 से कनेक्ट है। तो ये आ गया V5 और V5 V4 और V6 के कनेक्ट है। तो ये एक साइकिल ग्राफ बन गया और इसके दो सेट्स बन गए, V1 V3 और V5 का एक सेट बन गया और V2 V4 और V6 का दूसरा ग्राफ बन गया। तो साइकिल ग्राफ जो है एक बाइपर्टाइट ग्राफ है। क्लियर जी, आगे चलते हैं। अब ये एग्जाम्पल करते हैं जी। अभी एग्जाम्पल में देखें तो मुझे बताइए कि क्या जी और एच में से कोई बाइपर्टाइट है या नहीं है। तो वीडियो को पहले आप पास करें और इनमें से सेट निकालें और देन मेरा आंसर जो है देखें, ठीक है जी। तो इसमें से जी ग्राफ जो है ये बाइपर्टाइट है और एच नहीं है। क्यों नहीं है या क्यों है ये देखते हैं। अब जी बाइपर्टाइट क्यों है, अगर जी में आप गौर करें तो इसमें जो सेट, जो इसमें वर्टेक्स जी है, वर्टेक्स एफ है, ये आपस में कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मैं वर्टेक्स जी को और एफ को एक सेट में डालता हूँ, ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया जी, क्लियर। अब जी और एफ के साथ और क्या कनेक्ट नहीं है, जी और एफ के साथ जो है वो बी कनेक्ट है। अगर मैं दो सेट बनाने हैं ना मैंने, तो मैं दो सेट बना लेता हूँ। एक एक साइड में मैंने जी और एफ डाल दिया, एक साइड में मैंने, अगर मैं बी डालने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं लेट से ए डालने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता, या डाल सकता हूँ, मेरा ख्याल है मैं डाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ए जो है वो जी से कनेक्ट है और एफ से कनेक्ट है, ठीक है। लेकिन हमने इसके अंदर ए नहीं लिखना, इस सेट में हम ए नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि वो बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि जी और एफ आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूंगा तो ऑब्वियसली मैं बाइपर्टाइट के ग्राफ की डेफिनेशन को गलत कर दूंगा। तो मैं इस सेट के अंदर ए नहीं डाल सकता, तो मुझे ए फिर दूसरे सेट में डालना पड़ेगा, सही है। तो मैं ए को दूसरे सेट में डाल देता हूँ। तो ये यहाँ पर ए आ गया मेरे पास दूसरे सेट के अंदर। अब मैं अगर बी को डालूं तो बी को मैं किस सेट में डालूं, बी जो है एफ के साथ कनेक्ट है, तो बी को मैं एफ वाले सेट में तो रख नहीं सकता, लेकिन वो ए के साथ कनेक्ट नहीं है। तो मैं बी को इस वाले सेट में डाल देता हूँ। उसके बाद बात आ जाएगी सी की। अब सी को मैं किस सेट में डालूं, सी को मैं ए और बी वाले सेट में नहीं डाल सकता, क्योंकि सी जो है ए और बी दोनों से कनेक्ट है। लेकिन सी जो है वो जी और एफ दोनों से कनेक्ट नहीं है। तो मैं सी को जी और एफ वाले सेट में डाल देता हूँ। अब आ जाएं डी की बात करें। तो डी जो है, अगर मैं इसको जी और एफ वाले सेट में डालने लगूं तो नहीं होगा। क्यों, इसकी रीजन ये है कि डी जो है वो जी एफ और सी दोनों से कनेक्ट, तीनों से कनेक्ट है। तो जी डी जो है वो ए और बी से कनेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है वो डी को डाल देता हूँ, क्योंकि दो सेट के जो एलिमेंट्स है वो आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए। अब फाइनल बात आ गई है ई की। तो ई को अगर मैं ए वाले सेट में डालना चाहूँ तो ये ए से कनेक्ट है, हम नहीं डाल सकते। ई को अगर बी वाले से डालना चाहूँ तो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कनेक्ट है। लेकिन ई जो है, ना वो एफ से कनेक्ट है, ना वो जी से कनेक्ट है, ना ही जो ई है वो सी से कनेक्ट है। तो हम ई को जो है इस सेट में डाल देते हैं, ठीक है जी, ये डाल दिया जी सेट में। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो बाइपर्टाइड यानी कि दो सेट्स बन गए हैं और ये बाइपर्टाइड ग्राफ है जी जो है। क्या एच कोई बाइपर्टाइड ग्राफ है या नहीं है, तो इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। तो अब एच को देखें। तो एच में अगर मैं एक सेट बनाता हूँ, ठीक है जी। अब मैं ए जो है, लेट से मैं पहला एलिमेंट ये ले लिया। अब ए के साथ मैंने वो वाला एलिमेंट डालना है जो ए के साथ कनेक्ट नहीं है। अब आप गौर करें तो बी कनेक्ट है, बी को मैं नहीं लिख सकता। सी कनेक्ट नहीं है ए के साथ डायरेक्टली, तो मैं सी को ए के साथ ही सेट में डाल देता हूँ, ठीक है जी, ये सी आ गया।
अब मैंने अगर डी को डालना है सेट में तो मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि सी के साथ डी कनेक्ट है, ए के साथ तो नहीं है लेकिन सी के साथ तो है। लिहाजा इस सेट के अंदर मैं टी को नहीं डाल सकता। ओबियसली मैंने दो ऐसे सेट बनाने हैं जिनके एलिमेंट्स जो है आपस में कनेक्ट ना हो लेकिन दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट हो। अब मैं अगर ई को डालूं इस सेट में तो ई को मैं नहीं डाल सकता। क्यों नहीं डाल सकता? क्योंकि ई जो है वो सी के साथ कनेक्ट तो नहीं है लेकिन वो ए के साथ कनेक्ट है। तो लिहाजा मैं इस सेट में ई को नहीं डाल सकता। और एफ को डालना चाहूं तो मैं एफ को भी इस सेट में नहीं डाल सकता, क्योंकि एफ जो है वो कनेक्ट है ए के साथ और सी दोनों के साथ। तो ये तो आ गया, एक सेट बन गया। अब मैं दूसरा सेट बनाता हूँ। अब दूसरे सेट में मैंने वो एलिमेंट डालना है जो आपस में कनेक्ट ना हो। तो मैं एफ को लगाता हूँ पहले, सबसे पहले एफ को लिखता हूँ। तो एफ के साथ मैं अगर डालूंगा वो वाला एलिमेंट जो एफ के साथ कनेक्ट नहीं है, तो देखते हैं जी। ए, ठीक है जी, कनेक्ट है, नहीं डाल सकता। बी, वो भी कनेक्ट है। सी, वो भी कनेक्ट है। डी, वो भी एफ के साथ कनेक्ट है। और ई, वो भी एफ के साथ कनेक्ट है। अब इस सेट में मैं कोई भी एलिमेंट नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि अगर एलिमेंट में डालूंगा तो वो एफ के साथ कनेक्ट होगा, जो कि बाईपार्टीशन ग्राफ की जो डेफिनेशन की अगेंस्ट है। लिहाजा एच जो है, इसके जो वर्टिसेस हैं उनके दो सेट नहीं बन सकते। तो एच जो है ये एक बाईपार्टाइट ग्राफ नहीं है। क्लियर जी? तो इस तरह से अगर कोई आपको ग्राफ एग्जाम में आ जाए तो आप उसके ग्राफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ग्राफ कोई बाईपार्टाइट ग्राफ है या नहीं है। क्लियर जी? आगे चलते हैं जी। अब एक कंप्लीट बायपार्टाइट ग्राफ भी होता है। अब कंप्लीट ग्राफ क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। और वहां पे मैंने दो एग्जांपल जो है वो छोड़ी थी कि मैं आपको बायपार्टाइट ग्राफ के अंदर जाके ही समझाऊंगा। अब K23 है। लास्ट टाइम आप कंप्लीट ग्राफ देते तो सिर्फ K3 या K4 या K5 कुछ ऐसे लिखा होता था, लेकिन अब K2 और 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमने दो सेट बनाने हैं, ठीक है, वर्टिसेस के। एक सेट में दो एलिमेंट्स होंगे यानी कि दो वर्टिसेस होंगे, और एक सेट में तीन वर्टिसेस होंगे अगर K23 की बात करें, ठीक है। और जो दो सेट के वर्टिसेस हैं, यानी कि मैं अगर एक ये बनाता हूं, सॉरी, तो मैं यहाँ पे दो वर्टिसेस लेता हूँ, K23 बना रहा हूं मैं। कौन सा बना रहा हूं मैं K23 वाला बना रहा हूँ। K23 वाला बनाना मैंने कंप्लीट ग्राफ है, लेकिन बाइपर्टाइट वाला कंप्लीट बनाना है। वो कैसे है? वो कहता है, पहले डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ KMN is a graph that has its vertex set partitioned into two subsets of M and N vertices। यानी कि हमने दो सेट्स बनाने हैं इसके वर्टिसेस के, लेकिन कैसे बनाने हैं? वो कह रहा है कि ये इस वक्त बाइपर्टाइट होगा इफ एंड ओनली इफ one vertex is in the first subset and the other vertex in the second subset। ठीक है। वो कह रहा है कि आपने दोनों सेट्स के सारे वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, लेकिन सेम सेट के वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दो हमने बाइपर्टाइट जो है ग्राफ के लिए दो सेट्स बनाने हैं। तो K23 मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं K2 के लिए एक सेट बनाता हूँ दो वर्टिसेस का, ये ले लें, दो वर्टिसेस मैंने ले लिए। और K3 है तो 3 के लिए मैं दूसरा सेट बनाऊंगा जिसमें मैंने तीन वर्टिसेस ले लेता हूँ। ये ले, मैंने तीन वर्टिसेस ले लिए, ये दो और तीन। तो ये मेरे पास एक सेट बन गया है, ठीक है। लेट से मैं इनको नाम भी देता हूँ, ए और बी का एक सेट बन गया है। और डी, ई और एफ का जो है वो तीसरा सेट बन गया, ठीक है। तीन वर्टिसेस एक तरफ हो गए हैं और दो वर्टिसेस एक तरफ हो गए हैं। अब अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं कुछ ऐसे कि ए जो है ये हर एक के साथ कनेक्ट है, लेकिन अपने सेट में जो बी है उसके साथ कनेक्ट नहीं है। और बी भी इसी तरह कनेक्ट कर दूं डी के साथ, और बी को मैं कनेक्ट कर दूं ई के साथ, और बी को मैं कनेक्ट कर दूं एफ के साथ। तो अब आप गौर करें कि जो एलिमेंट्स अभी बने हैं उनमें ए और बी जो है ये आपस में तो कनेक्ट नहीं है, और डी ई एफ जो है ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन दूसरे सेट के एलिमेंट्स के हर एक के साथ कनेक्ट है। तो ये एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ जो है बन जाएगा। क्लियर? इस तरह K33 बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? K33 ऑब्वियसली मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। ये K33 बन गया कि तीन मैंने एक तरफ वर्टिसेस लेने हैं, तीन दूसरी तरफ वर्टिसेस लेने हैं, और वो दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट के साथ कनेक्ट होंगे लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। और अगर मैंने K35 बनाना है तो मैं कितने सेट्स बनाऊंगा? दो सेट बनाऊंगा। एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे?
बिल्कुल सही है 3, और दूसरे में जी 5। तो वो आपस में तो कनेक्ट नहीं होंगे, लेकिन दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट होंगे। तो इस तरह ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ बन जाएगा। अब बाइपर्टाइट की ग्राफ की कोई एप्लीकेशन भी है, वो भी हो सकती है। वो कैसे? जैसे यहाँ पे देखें कि इस ग्राफ में ये बाइपर्टाइट ग्राफ है। कैसे पता चला बाइपर्टाइट ग्राफ है? क्योंकि ऊपर वाले सेट के एलिमेंट जो अल्वारेज है, बेरकोविट्ज है, चेन और डेविस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है, या दूसरी लैंग्वेज में ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, या इनके डिपार्टमेंट्स डिफरेंट है। ठीक है, आपस में कनेक्टेड नहीं है ये। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्किटेक्चर है, या प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन है, या टेस्टिंग है, उससे उससे कनेक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अल्वारेज जो है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को भी देख रहा है, और अल्वारेज जो है प्रोजेक्ट की टेस्टिंग को भी देख रहा है। बर्कोविच जो है वो आर्किटेक्चर भी देख रहा है, और बर्कोविच इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग, ये तीनों चीजें देख रहा है। चैन जो है ये रिक्वायरमेंट्स देख रहा है, आर्किटेक्चर देख रहा है, और चैन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन देख रहा है। जबकि डेविस जो है ये सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स को देख रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देख रहा। तो ये बाइपर्टाइट ग्राफ की एक एप्लीकेशन है। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा, यानी कि ग्राफ देख के अगर मुझे बाइपर्टाइट जो है कि मुझे डेफिनेशन पता है, बाइपर्टाइट का कॉन्सेप्ट आता है, तो ग्राफ देख के मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये क्या मुझे बता रहा है। इस तरह इस ग्राफ को देख के भी मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि किस बंदे की क्या क्या जो है वो ड्यूटीज लगी हुई हैं। वाशिंगटन जो है वो आर्किटेक्चर देख रहा है, और 12 जो है ये आर्किटेक्चर, और जिगलर जो है ये भी आर्किटेक्चर जो है वो देख रहा है। नाम गलत हो सकते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश में है या किसी और लैंग्वेज में है, अलबत्ता आप कॉन्सेप्ट को समझ लें। तो वाशिंगटन सिर्फ देख रहा है आर्किटेक्चर को, और बाकी ये लोग भी इसी तरह डिफरेंट चीज़ों के साथ वो कनेक्टेड है। ठीक है, जिगलर जो है वो टेस्टिंग के साथ साथ जो है वो आर्किटेक्चर और रिक्वायरमेंट भी देख रहा है। तो आई होप कि आपको बाइपर्टाइट ग्राफ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।